मुझे देखो मैं कितना अटल हूँ, ना कभी झुकता हूँ, ना किसी के आगे सिर झुकाता हूँ। एक नदी के किनारे एक विशाल और प्राचीन शमी का वृक्ष खड़ा था। उसका तना इतना मोटा था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे बाहों में नहीं घेर सकते थे। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उसकी जड़ें धरती के भीतर बहुत गहराई तक समाई हुई थी। उसी नदी के किनारे थोड़ी दूर पर एक पतला सा बांस का पेड़ भी था। वह शमी के वृक्ष जितना विशाल तो नहीं था, ना ही उतना मजबूत दिखाई देता था। हवा चलती तो वह झुक जाता, बारिश आती तो वह लहराने लगता। शमी का वृक्ष अक्सर अपने मन में गर्व करता। वह बांस को देखकर हमेशा सोचता रहता, यह कितना कमजोर है, जरा सी हवा चलती और यह झुक जाता है। मुझे देखो मैं कितना अटल हूँ, ना कभी झुकता हूँ, ना किसी के आगे सिर झुकाता हूँ। बांस हमेशा चुप रहता, वह कभी उत्तर नहीं देता था। वह बस हवा के साथ झूमता रहता, जैसे उसे अपनी कमजोरी पर कोई शर्म ना हो। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए, धीरे धीरे हवाएं तेज होने लगी। नदी का शांत पानी अब उभरने लगा था। गांव वाले डरकर अपने अपने घरों में छिप गए। कुछ ही देर में भयंकर तूफान और बाढ़ आ गई। बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे और नदी का पानी विकराल रूप लेकर किनारों को तोड़ने लगा। शमी का वृक्ष अब भी गर्व से सीधा खड़ा था। उसने मन ही मन कहा, मेरी जड़ें बहुत गहरी है, यह तूफान मेरा क्या बिगाड़ देगा। लेकिन नदी का प्रचंड बहाव लगातार उसकी जड़ों के नीचे की मिट्टी काटने लगा। हर लहर थोड़ी थोड़ी मिट्टी बहा ले जाती, धीरे धीरे उसकी मजबूत जड़ें कमजोर होने लगी। तूफान और तेज हुआ। अब हवाएं इतनी प्रचंड थी कि बड़े बड़े पेड़ कांप उठे। उधर बांस का पेड़ हवा के साथ झुक गया। जब पानी का बहाव उसकी ओर आया तो वह और नीचे झुक गया। वह मिट्टी से लगभग लग गया, लेकिन टूटा नहीं। शमी का वृक्ष यह देखकर भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। उसे लगा यह डरपोक है, संघर्ष करने के बजाय झुक रहा है। परंतु अगले ही क्षण एक भयंकर लहर आई, जड़ों के नीचे की सारी मिट्टी बह गई। एक जोरदार आवाज हुई और विशाल शमी का वृक्ष जड़ समेत उखड़कर नदी में गिर गया। जिस वृक्ष को अपनी शक्ति और स्थिरता पर घमंड था, वही कुछ ही क्षणों में असहाय होकर पानी में बह गया। पूरी रात तूफान चलता रहा। सुबह जब सूरज निकला और बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हुआ, तब गांव वाले नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा यह विशाल शमी का वृक्ष जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी शाखाएं टूटी हुई थी और जड़ें बाहर निकल आई थी। लेकिन पास ही बांस का पेड़ अब भी खड़ा था। वह थोड़ा झुका हुआ जरूर था, पर सुरक्षित था। हवा रुकते ही वह फिर सीधा हो गया। गांव वाले आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जो समय के साथ झुकना नहीं जानते उन्हें तोड़ दिया जाता है, और जो परिस्थितियों को समझकर विनम्रता से स्वयं को ढाल लेते हैं, वे सबसे कठिन तूफानों में भी बचे रहते हैं। उस दिन लोगों ने समझा कि सिर्फ मजबूत होना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में विनम्रता, धैर्य और समय के अनुसार स्वयं को बदल लेने की बुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। अहंकार इंसान को कठोर बना देता है, और जो अत्यधिक कठोर होता है वह एक दिन टूट जाता है। लेकिन जो विनम्र होता है वो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। वह जीवन के हर तूफान के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी इतना कठोर मत बनो कि समय तुझे तोड़ दे। थोड़ा झुकना सीखिए, क्योंकि जो झुकना जानते हैं वही अंत में टिके रहते हैं।